गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हम ट्रायंगल टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 6.5 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 6 है ABC is an equilateral triangle of side 2a, find each of its altitude। तो आपको मैंने एक फिगर बना के दिखाया है। ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड 2a है। आपको इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है, मींस AD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन में आपने लिख दिया कि ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। आपको फाइंड करना है एल्टीट्यूड। आपने कंस्ट्रक्शन किया, वर्टेक्स A से बेस BC पे एल्टीट्यूड AD ड्रॉ किया, मींस AD इज परपेंडिकुलर BC। ठीक, तो देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD। देखिए ट्रायंगल ABD में AB और ट्रायंगल ACD में AC दोनों इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड इक्वल होती है। देन AB इक्वल टू AC गिवन। एंगल ADB इक्वल टू ADC ईच 90। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। फिर देखिए AD इक्वल टू AD इक्वल टू AD कॉमन। तो आपको पता है अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो, उसकी एक साइड गिवन हो और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज गिवन हो, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है RHS से। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई RHS। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। देन BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। सो BD इक्वल टू CD इक्वल टू BC बाई 2, क्योंकि जो दोनों का सम होगा वो BC के इक्वल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है ये पूरे BC के क्या होंगे, हाफ। देन 2a बाई 2 इन ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो देखिए AB क्या है, 2a। then 2a whole square equal to AD square plus BD कितना है, a, तो a square 4a square equal to AD square plus a square। then AD square equal to 4a square minus a square। AD square equal to 3a स्क्वायर। देन AD आ गया अंडर रूट 3a स्क्वायर, मींस AD आ गया आपके पास रूट 3a। तो एल्टीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या आ गया, रूट 3। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है prove that the sum of the squares of the sides of rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals। आपसे कहा गया है किसी रोम्बस की सभी साइडों के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ रोम्बस बनाया है ABCD। रोम्बस आपको पता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं बट ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो ABCD एक रोम्बस है
जिसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर AC स्क्वायर और BD स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो देखिए, सिंस AC and BD are bisect each other, AC and BC are bisect each other. कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं, तो देयरफॉर OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD इक्वल टू BD by 2 and OA equal to OC, OA equal to OC equal to AC by 2, इक्वेशन नंबर 1। ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं, आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ी होगी। तो अब आप देखिए, ट्रायंगल हम ले लेते हैं AOB, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल AOB में ये 90 है, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू, देखिए OB क्या था? BD by 2, तो BD by 2 होल स्क्वायर प्लस OA क्या था? AC by 2 होल स्क्वायर। ये बाय इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए, यह आएगा AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4। 4 दोनों में है कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां आ गया 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए 4 है, इसको हमने ऐसे लिखा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, और आपको बताया है मैंने कि ABCD क्या है? रोम्बस है, तो रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं। देन AB स्क्वायर इक्वल टू, इस AB की जगह आपने BC स्क्वायर लिखा, CD स्क्वायर लिखा, DA स्क्वायर लिखा, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गिवन। ध्यान दे दीजिए, यही प्रूव करना था। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मींस किसी रोम्बस की सभी साइडों के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। देख लीजिए ध्यान से। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन द गिवन फिगर O is the point of the interior triangle ABC, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB। आप देखिए बोर्ड पे आपको मैंने डायग्राम बनाया है और आपकी बुक में भी एक डायग्राम दिया गया है। इसमें आपको एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, जिसमें जो O है वो इंटीरियर पार्ट है ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल के अंदर साइड बना हुआ है, जिसमें जो OD है वो परपेंडिकुलर है BC पर। OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB। आपको प्रूव करना है OA स्क्वायर, देन आपने इसको ज्वाइन किया, OB स्क्वायर इसको भी ज्वाइन कर दीजिए एंड OC स्क्वायर इसको भी ज्वाइन कीजिए। मींस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर
सम माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या CD स्क्वायर। तो देखिए प्रूफ में ध्यान समझिएगा, आप क्या करेंगे, एक पहले ये लेंगे पहला पार्ट, ये देखिए ध्यान से पहला पार्ट ये आपको लेना है, कौन सा ट्रायंगल है AFO। दूसरा पार्ट आपको कौन सा लेना है, ये BDO। क्यों, क्योंकि जहां पर जो जो दिया गया है साइड है वही वाला ट्रायंगल हमको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। OA दिया गया है, OB दिया गया है और OC, तो ये थर्ड पार्ट। तो आपके पास ट्रायंगल एरिया AOF इन ट्रायंगल AOF। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये 90 है, देन OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, देन OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर देखिए इन ट्रायंगल BOD, इन ट्रायंगल BOD, इसमें देखिए ये 90 है, सामने क्या हो गया OB, तो OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देन OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए इन ट्रायंगल COE, जिसमें देखिए ये 98 है, OC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, देन देखिए OC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। आपने 3 ट्रायंगल लिए, तीनों ट्रायंगल से आपने AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 को आपने ऐड किया, तो ऐड करने में क्या मिलेगा, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो जो आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, OA स्क्वायर। तो देखिए OA स्क्वायर है, इसको लिख दीजिए OA स्क्वायर। फिर क्या प्रूव करना है, प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो देखिए प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस क्या है, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू क्या लेना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। देखिए पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे 4, ये 5 और ये 6। तो देखिए ट्रायंगल BOF, इन ट्रायंगल
BOF। अभी आप पीछे प्रूव कर चुके हैं तो सेम कॉन्सेप्ट लगाइए। आपको OB स्क्वायर इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। तो आपको BF स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। इन ट्राइंगल COD में देखिए CD स्क्वायर डायरेक्टली अब लिख रहे हैं क्योंकि अभी आप प्रूव कर चुके हैं। देन CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। इन ट्राइंगल AOE AE स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7। आप ऐड करिए इक्वेशन 5, 6 एंड 7। जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 8। देखिए इक्वेशन नंबर 4 में देखिए और इक्वेशन नंबर 8 में LHS वाला पार्ट सेम है। तो बाय इक्वेशन 4 एंड 8, 4 और 8 हमने कंपेयर कर दिया है तो हमको मिल गया AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।